Hello everyone. Today we are going to complete Punaravartanam 1 of our GSCB Sanskrit textbook. It is revision. Question number 1. Recite the following lines with proper stress, tone, rising and falling. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि नीचे जो लाइंस दे रखी गई हैं इनको प्रॉपर रिसाइट करना है, सुनाना है, प्रॉपर स्ट्रेस टोन के साथ, यानी राग और लय में, जैसे हम सॉन्ग गाते हैं राइजिंग एंड फॉलिंग, मतलब उतार चढ़ाव के साथ जैसे हम गाना गाते हैं उस तरीके से सुनाना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पर लाइंस दे रखे गए हैं जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 से हैं, इनको सुनाना है। तो फर्स्ट लाइन क्या शो कर रहा है, ये श्लोक में बताया गया है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च विभ्रन्न घटो न मेघः। तो इसको हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था अर्थ के साथ। इसको अभी आपको सुर ताल लय के साथ गा करके सुनाना है। सेकंड है, उद्यमेन ही सिद्धयति कार्याणि न मनोरथः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो ये भी आपको सुर ताल लय में सुनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस। यहाँ पर इनकम्प्लीट लाइंस दे रखी गई हैं, इसको कंप्लीट करना है। तो रिवीजन, पुनरावर्तनम मीन्स रिवीजन। अभी तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनका रिवीजन है। नंबर 1, कृष्णमुखी न मार्जारी। तो आगे हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्योंकि जगह कम दे रखा गया है तो यहाँ पर साइड में हमने कंप्लीट किया है, और अगर ऐसे भी सुविधा ना हो तो इतनी सारी जगह हमारे पास, हम यहाँ पर लाइन खींच करके कर सकते हैं। तो हमने क्या कंप्लीट किया है इसको, कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंचभद्री न पांचाली यो जानाते सह पंडिता। तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। 2 लाइन का श्लोक है ये। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। फिर डैश के बाद, डैश यहाँ पर भी छोटा दे रखा हुआ है तो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतम वदेत वाणी मनःपूतम समाचरेत। तो ये दोनों श्लोक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। हम चैप्टर से भी देख करके इसको लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज, फॉलो द इलस्ट्रेशन एंड फ्रेम द सेंटेंसेस। इलस्ट्रेशन, उदाहरण फॉलो करना है, देख करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, सेंटेंस बनाना है, फ्रेम करना है। देन राइट अदर वर्ब्स इन द गैप्स। और इसके अलावा जो यहाँ पर गैप्स दे रखे गए हैं, ये 2 गैप्स हैं जो हमको फिलअप करने हैं दूसरे वर्ब के साथ। वर्ब क्या होती है, क्रिया, या फिर हम दूसरे वर्ड में इसको एक्शन वर्ड भी बोल सकते हैं, यानी जो किसी काम का होना बताते हैं, जैसे लाफिंग, प्लेइंग, सिटिंग, डांसिंग। ये सब क्या चीज़ें हैं, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो ये ही वर्ड जो होते हैं ये क्रिया यानी कि वर्ब कहलाते हैं। गिवन एंड फ्रेम अदर सेंटेंस। तो यहाँ से देख करके हमें सेंटेंस बनाने हैं, इलस्ट्रेशन फॉलो करना है उदाहरण को फॉलो करके। तो उदाहरण क्या दे रखा है, आयुषी हसती। इसी प्रकार से हमें आयुषी के साथ जितने भी यहाँ पर वर्ब्स दे रखे गए हैं इनके साथ सेंटेंस बनाने हैं, जैसे आयुषी
खादति। और आयुषी नृत्यति, आयुषी हसति, आयुषी पिबति और आयुषी उपविशति, आयुषी पठति। और हमने दो वर्ड जो यहाँ पर वर्ब के लिखे हैं, आयुषी तिष्ठति, आयुषी धावति। तो इस प्रकार से हम, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो ये हम वर्क कहाँ पर करेंगे, नोटबुक में कर सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन इज प्रेजेंट द मॉडल रीडिंग ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग। यहाँ पर हमने चैप्टर पढ़ा था वार्तालापः, तो उसी प्रकार का यहाँ पर कुछ दो लोगों के बीच में बातचीत दिखाई गई है, डायलॉग दिखाए गए हैं। इसको आपको प्रेजेंट करना है, मॉडल प्रेजेंट आपको करना है। तो यहाँ पर क्या बातचीत हो रही है दो लोगों के बीच में? सुरेश सुप्रभातम, महेश नमस्ते श्रीमान स्वागतम आगच्छतु उपविशतु। सुरेश धन्यवाद, महेश सर्वकुशलं वा? सुरेश आम कुशलं, भवान् किं करोति? महेश अहम स्वाध्यायं लिखामि। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता चैप्टर हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको दो लोगों के बीच में डायलॉग प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो हमने यहाँ पर जगह नहीं था तो वर्क नहीं किया था वहाँ पर, तो यहाँ पर अलग से ऐड कर दिया गया है। जैसे कि आयुषी हसति, आगे नंबर 1 पर हमने क्या सेंटेंस बनाया हुआ है? आयुषी नृत्यति, आयुषी डांसेस, या फिर आयुषी इज डांसिंग। दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर आयुषी खादति, आयुषी ईट्स, या फिर आयुषी इज ईटिंग। तो ये हम दोनों प्रकार से, दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं इसको। 3rd नंबर आयुषी पीबती, आयुषी ड्रिंक्स, या फिर आयुषी इज ड्रिंकिंग। 4th नंबर आयुषी उपविशति, उपविशति मतलब बैठना, आयुषी सिट्स, या फिर आयुषी इज सिटिंग। 5th नंबर इज आयुषी पठति, आयुषी रीड्स, या फिर आयुषी इज रीडिंग। 6th नंबर आयुषी तिष्ठति, तो तिष्ठति का मतलब भी बैठना होता है। आयुषी तिष्ठति का मतलब होता है खड़े होना। आयुषी स्टैंड्स, यहाँ पर बैठना भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग स्टैंड्स में दिखा रखी गई हुई है, बट यहाँ पर तिष्ठति का मतलब भी बैठना होता है। आयुषी सिटिंग, या फिर सिट्स हम बोल सकते हैं। तो सेम ये जो हमने उपविशति और तिष्ठति है, यहाँ पर हम कर लेंगे सिट्स या फिर इज सिटिंग। तो ये हो गया। अभी 7th नंबर आयुषी धावती, आयुषी रन्स एंड आयुषी इज रनिंग। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। क्वेश्चन दिए गए हैं और इनका आंसर संस्कृत में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कः निर्जीवः बहुभाषकः अस्ति। तो ये चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि कौन निर्जीव है लेकिन बहुत बोलता है, यानी कि बहुत बहुभाषकः अस्ति। तो कौन था ये? पादरक्षकः निर्जीवः बहुभाषकः अस्ति, यानी शूज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज का आमुखी शब्दम कुरुते। छोटिका आमुखी शब्दम कुरुते। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते क्योंकि हमने चैप्टर में अच्छे से ये चीज़ें पढ़ ली थी, समझ लिया था। 3rd नंबर भोजनम रुचिकरम अस्ति। भोजन रुचिकर है। एतत् वाक्यम कः वदति। इस वाक्य को
किसने कहा था, किसने बोला था। भोजनम रुचिकरम अस्ति एतत् वाक्यम भावेशः वदति। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, चायम कॉफी वा एतत् वाक्यम कः वदति। चाय या कॉफी, इस वाक्य को किसने कहा था। चायम कॉफी वा एतत् वाक्यम चेतना वदति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्व्यां कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी के कितने रत्न हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, जलम अन्नम सुभाषितम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कार्याणि केन सिद्धयन्ति। कार्य कैसे सिद्ध होता है। कार्याणि उद्यमेन सिद्धयन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पूर्व दिशायां का रक्षति। पूर्व दिशायां माता कालिका रक्षति। 8th नंबर, दक्षिणधामे कः अस्ति। दक्षिणधामे कुंतेश्वर महादेव अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, on the basis of the previous units say whether the following statements are true or false। तो प्रीवियस जो हमने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उसके आधार पर ही आपको बताना है कि जो कुछ पूछा गया है यहाँ पर वो सही कह रहा है या फिर गलत कह रहा है। नंबर 1, कस्तूरी सिंहात जायते। इज इट राइट और रॉन्ग। इट इज फॉल्स यानी कि रॉन्ग। सेकेंड नंबर, भोजने मोदक अस्ति। भोजन में मोदक यानी लड्डू भी है, जो हमने चैप्टर वार्तालाप में पढ़ा था, तो इट इज राइट। थर्ड नंबर, मनोरथ है कार्याणि सिद्धयन्ति। मनोरथ करने से ही कार्य की सिद्धि हो जाती है, मतलब सिर्फ सोचने से ही कार्य सिद्ध हो जाता है या फिर कार्य पूरा हो जाता है। इट इज फॉल्स। फोर्थ नंबर, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः प्रविशन्ति। सोए हुए सिंह के मुंह में मृग अपने आप चला जाता है, प्रवेश कर जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग। इट इज फॉल्स। फिफ्थ नंबर, पूर्व दिशायां रक्षते अम्बा। चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, पूर्व दिशा में अम्बा रक्षा कर रही है या कौन कर रही, तो ये फॉल्स होगा। सेवेंथ नंबर, सर्कल द फॉलोइंग, सर्कल द ऑड वर्ड्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। ये यहाँ पर जो ग्रुप दिखाए गए हैं उसमें ऑड वर्ड को सर्कल करना है। इलस्ट्रेशन दिया गया है, आम्रफलम, सीताफलम, कमलम, द्राक्षाफलम। तो इसमें आम्रफल, सीताफल और द्राक्षाफल यानी कि अंगूर, ये सारे फ्रूट्स हैं और कमल ऑड है, तो कमल को सर्कल करके दिखाया गया है। इसी प्रकार से आगे भी हम वर्क करेंगे। नंबर 1, मुखम, सुखम, हस्तः, उदरम। तो मुखम, हस्तः और उदरम ये बॉडी पार्ट्स हैं और सुखम ऑड है, तो हमने सुखम को सर्कल किया। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, काकः, कोकिलः, शुकः, श्वानः। तो काकः, कोकिलः और शुकः ये सब क्या है, बर्ड है, और श्वाना यहाँ पर डिफरेंट है, तो हमने इसको सर्कल किया। थर्ड नंबर, वानरः, शशकः, मशकः, अश्वः। तो वानरः, शशकः और अश्वः ये एनिमल्स है और मशकः ये इंसेक्ट है, तो हमने मशकः को सर्कल किया। फोर्थ नंबर, रोटिकाम, शाटिकाम, मोदकम, दालम। रोटिकाम, मोदकम और दालम ये फूड आइटम है, शाटिकाम ये ड्रेस है, साड़ी है, तो ये हमने सर्कल किया शाटिकाम को। फिफ्थ नंबर, पुस्तकम, दूरभाषः, संगणकम, दूरदर्शनम। तो दूरभाष, संगणकम, दूरदर्शन ये एक प्रकार की चीज़ है और
पुस्तकम, इसमें डिफरेंट आइटम है तो हमने पुस्तकम को सर्कल कर लिया। अभी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेज द डायलॉग विद द हेल्प ऑफ अ बॉय स्टूडेंट एंड अ गर्ल स्टूडेंट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ मिसिंग दिख रही है, लेसन वार्तालाप। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायलॉग प्रिपेयर करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ खास हमें करना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये पुनरावर्तनम 1 कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारे प्रीवियस चैप्टर के बेस पर था। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।